हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेद विकास कोचिंग सेंटर में। मैं अब आज से कक्षा 12 की सेकेंड पार्ट भौतिक विज्ञान शुरू कर रहा हूँ। जो पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है तो ये समझिए। जैसे आपको यदि अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो क्या होगा, कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन यदि अचानक से लाइट आ जाए तो आपके शरीर का एक ऐसा अंग जो क्या करता है, उत्तेजित हो जाता है। वो क्या है, नेत्र है, आंख, ठीक है ना। यदि प्रकाश आता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किसके पड़ता है, हमारे नेत्र पे। तो ये क्या करता है, आंखों को उत्तेजित कराता है और उत्तेजित करा के क्या करता है, वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। अरे सुनना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रकाश, पहले हेडिंग दे लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तु को दिखाने का काम करती है। या फिर छोटे से में आप लिख सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख पाते हैं। अरे सुनना, अब इसका हम गुण देखेंगे। तो गुण समझिए। गुण आपको छोटे क्लास में बताया गया होगा कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा में चलती है। या फिर 10 में आप लोग पढ़े हैं, कक्षा 8 में भी दिया गया इसके बारे में। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में चलती है, चाहे गमन करती है, ठीक है। दूसरा जो है, इसकी चाल जो होती है निर्वात में, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो निर्वात में चाल है किसने बताया था, तो याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक है, कौन, रोमर नामक, ठीक ना। रोमर नामक वैज्ञानिक ने निर्वात में प्रकाश की चाल बताया था कितना, 3 × 10⁸। अच्छा अगला देखेंगे, ये क्या करता है, पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार अपारदर्शी माध्यम होगा तो उसको पार नहीं कर पाता है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता, ठीक है। अगला गुण देखेंगे, समझिए। इसमें 2 माध्यम दिया रहेगा, एक विरल और एक सघन। तो विरल और सघन में अंतर क्या होता है कि जिसके अणु दूर दूर होंगे वो विरल होगा, और जिसके अणु पास पास होते हैं वो क्या कहलाता है, सघन कहलाता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में कम होती है, ठीक है। अच्छा, यदि ये कोई पूछे कि सबसे कम किस में होता है और सबसे अधिक किस में होता है,
तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो चाल होती है वो निर्वात में होती है, कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और सबसे यदि कम पूछा जाए तो बताइए किसमें? हीरा में। और कितना होता है यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, तो देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक तथा हीरे में सबसे कम होती है। हाँ समझना। अगला देखेंगे, जो हीरे में चाल होता है कितना है, तो यहाँ सबके बारे में लिख रहे हैं कांच जल हीरा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रकाश की चाल जल में ये होता है कितना? तो 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। उसी प्रकार यदि हम देखें किसमें? कांच में, तो प्रकाश की चाल कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अच्छा एक चीज, ये कैसे होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इसका फार्मूला भी हम निकालेंगे। ये सब क्या? चाल निकालने के लिए किसी भी माध्यम में, ठीक है। अगला जो है प्रकाश की चाल हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छा अब ऐसे समझिए, ये जो प्रकाश होता है क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। अर्थ में जैसे आप लोग देखेंगे पहले आता था एक सूर्य का बल्ब, ठीक ना। तो जब उसमें क्या करते थे हम लोग, प्रकाश देते थे तो क्या होता था, और प्रकाश देते थे तो जलता था, अर्थ ना। और जलने के कुछ देर बाद उसके दिन छूते थे तो क्या होता है? हीट होता था, अर्थ ना। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रकाश में क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब ये जो प्रकाश में है ये निम्नलिखित घटनाएं होती है इसमें, अरे सुनना। पहला तो आप चैप्टर का नाम दिया क्या? परावर्तन। पहला आपका यही घटना हो जाएगा कि प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? अपवर्तन होता है, फिर पढ़ेंगे विवर्तन होता है, फिर पढ़ेंगे ध्रुवण होता है, फिर पढ़ेंगे क्या चीज? व्यतिकरण होता है। इतनी सब क्या होती है? घटनाएं होती है। किसमें? तो प्रकाश में। और ये सब एक अलग अलग चैप्टर है। परावर्तन आपका अलग चैप्टर है, अपवर्तन अलग चैप्टर है, फिर ध्रुवण पढ़ेंगे, फिर विवर्तन पढ़ेंगे, फिर व्यतिकरण पढ़ेंगे। ये सब आपका अलग अलग चैप्टर दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन आदि की घटनाएं होती हैं, ठीक है। अगला जो इसका गुण है समझिए, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है। किसी में दिया है 3800 से 7600, किसी में दिया 3900 से 7800, किसी में दिया है 4000 से 8000 तक। तो यहाँ पे हम पहले वाला ही पढ़ेंगे कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होता है कितना? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है ना। एक बार अभी और पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश जो होता है ये दोहरी प्रकृति की होती है। अब दोहरी प्रकृति का मतलब क्या समझिए, पहला जो होता है ये होता है किसके रूप में? तो कण के रूप में। और दूसरा जो होता है वो होता है किसमें? तरंग के रूप में। आगे अगर हम पढ़ेंगे हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, उन्होंने ही बताया था कि प्रकाश जो होती है वो तरंगों के रूप में क्या होती है? चलती है।
और एक न्यूटन तक परिकावादी जो सिलेबस में है नहीं, और उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश होती है किस रूप में चलती है, कणों के रूप में। तो ये आपका है क्या चीज, टोटल प्रकाश का गुण। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले देखेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन, समझिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे यहाँ पे हमने कोई क्या ले लिया, एक तल ले लिया, ये क्या है, ये तल है, और इस तल पे हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश को आपतित करा रहे हैं। मतलब क्या, कि इस पर हम प्रकाश को लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे ही इस तल पे आपतित होगा, टकराएगा, तो टकराने के पश्चात क्या होता है, ये इसी माध्यम में वापस चला जाता है। और इसी घटना को हम बोलते हैं क्या चीज, प्रकाश का परावर्तन। तो हम कहेंगे क्या, कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, और इसी घटना को हम कहते हैं क्या चीज, प्रकाश का परावर्तन। अब समझिए, इसके बीच में हम क्या खींचते हैं, एगो अभिलंब। ये होता नहीं है, बस अपने में क्या करते हैं, खींचते हैं। अब समझिए, जो किरण आ रही है इसको हम बोलते हैं क्या चीज, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो किरण टकरा करके जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये आपका है क्या चीज, अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि जो आपतित किरण है और यह अभिलंब है, इसके बीच जो बना कोण है, इसको दिखाते हैं किससे, हम लोग आई से, और इसका नाम होता है क्या चीज, आपतन कोण। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या दिखाते हैं हम लोग, आर से, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए अच्छा, अब एक चीज समझिएगा कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और जिस तल से टकरा करके प्रकाश वापस लौटती है, इस तल को बोलते हैं हम लोग परावर्तक तल। ठीक है, अच्छा एक चीज और थोड़ा ऐसे समझेंगे, ये आप देख रहे हो कि आपतित किरण और इस तल के बीच में भी कुछ कोण बना हुआ है, इधर परावर्तित किरण और क्या तल के बीच कुछ कोण बना है, तो इस कोण को हम कहते हैं क्या चीज, विचलन कोण, जिसको दिखाते हैं किससे, हम लोग डेल से, इससे दिखाते हैं स्मॉल डेल से, और इसको बोलते हैं क्या चीज, विचलन कोण। अरे सुनना, चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज, इसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा एक चीज समझिएगा, अभी हम बताए हैं कि आपतित किरण और इस तल के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। ठीक है ना, तो आपतित किरण और इस तल के बीच जितना कोण बनता है, उतना ही कोण परावर्तित किरण और परावर्तक तल के बीच बनता है। तो यहाँ पे आप नोट में भी लिख सकते हैं, नोट क्या लिखेंगे कि आपतित किरण व परावर्तक तल के बीच जितना कोण बनता है,
उतना ही कोण परावर्तित किरण व परावर्तक तल के बीच बनता है। ठीक है, और जिसको कहते क्या है हम लोग, विचलन कोण, और इसको दिखाते किससे हम लोग, डेल से। ठीक है, अब समझिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम तो देखेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से समझिएगा, है जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और क्या है, अभिलंब है। ये तल के एक ही बिंदु पर क्या होता है, स्थित होता है। अगर सुनना, दूसरा क्या होता है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, इन दोनों का मान सदैव क्या होता है, समान होता है। अगर सुनना, यही दोनों परावर्तन के क्या है, नियम है। यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के दो नियम। ठीक है, पहला क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और इसका दूसरा जो होता है, क्या बताया गया है कि आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान सदैव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो याद रखिए, जैसे घर पे जो दर्पण होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपने को देखते हैं, तो उसके अंदर जो छवि बनती है वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। अरे सुनना, देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, एक चीज और समझ लीजिएगा कि प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी वस्तु से कम दो किरण क्या करनी होती है, गुजारनी होती है। अरे सुनना, और परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात वो दोनों किरणें जहां पर जाकर के मिलती हैं, चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे समझिए दो किरण है, अरे सुनना, लेकिन इसको मान लीजिए कैसे दिया गया, तो दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, जिनकी यहाँ पे मिल रही हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और मान लीजिए कोई दो रेखा इतने पे ही है, अरे सुनना, लेकिन हमको यहाँ पे लग रहा है कि इसको हम यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा। तो इसको क्या कर रही है, आभास कर रही है, हाँ आगे बढ़ाने से काटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। अरे सुनना, तो दोनों ही स्थिति में हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को उस वस्तु का क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब बोलते हैं। अरे सुनना, तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी कि किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अरे सुनना, चलिए ये लिखते हैं परिभाषा इसका। प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को
उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रतिबिंब होता कितने प्रकार का है? ये दो प्रकार का होता है। यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला है आपका क्या चीज? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक। और दूसरा है क्या चीज? आभासी प्रतिबिंब। जैसे अभी बताएं कि जब दोनों किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वहां पे क्या होगा? वास्तविक होगा। और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना। तो इसका यदि आप परिभाषा लिखना चाहो तो बिल्कुल यही वाला लिखेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, अब यहाँ पे बस लिख दीजिएगा क्या चीज? वास्तव में मिलती है। अरे सुनना, क्या लिखेंगे? वास्तव में मिलती हैं। अरे सुनना, तो उस बिंदु को, उस वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में आपको इतना नहीं लिखना है। अरे सुनना, मिलती हुई प्रतीत होती है, ये आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना है? बस यहाँ पे आप बस लगा लीजिएगा क्या चीज? वास्तव में मिलती हैं। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अरे सुनना और समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव क्या बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अरे सुनना, यानी इसमें लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अरे सुनना, अच्छा, यदि आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिखना हो तो आपको ये हटाना पड़ेगा। हर सुनना, और बाकी पूरा आपको क्या कर देना है? लिख देना है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अरे सुनना, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है तो इसमें बना प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है। इसके लिए थोड़ा वो ट्रिक याद रखिएगा। आसी बाऊ। अरे सुनना, आ का मतलब क्या चीज? आभासी। सी का मतलब क्या चीज? सीधा। यानी जहां आभासी वहां पे सीधा। बाहु का मतलब क्या? वहां से हो गया वास्तविक, उ से हो गया उल्टा। तो जहां पे वास्तविक वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अरे सुनना, चलिए अगले यदि हम लोग देखेंगे किसके बारे में? दर्पण के बारे में। आइए देखते हैं दर्पण क्या है, समझिए। दर्पण, ठीक है। दर्पण क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई आप एक कांच ले लो। क्या ले लो? यहाँ पे एक कांच ले लीजिए और इस कांच के एक पृष्ठ पे आप क्या कर दो? पॉलिश कर दो। एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। और दूसरे पृष्ठ पर परावर्तक बना दो। अरे सुनना, तो इस प्रकार जो निकाय बन रहा है उस निकाय को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। एक बार और समझिए, जब हम कोई कांच को लेकर के एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं? परावर्तक बना देते हैं। तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अच्छा, एक चीज और है, जो पॉलिश हम लोग करते हैं ये किसका होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अरे सुनना, उसी का क्या करते हैं? हम लेप लगाते हैं, पॉलिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे परिभाषा इसका? कि जब किसी कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है।
ठीक है ना। अच्छा ये होता कितने प्रकार का है, तो यहाँ पे समझिएगा दर्पण के प्रकार। दर्पण होता है कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक है ना। एक होता है आपका कौन सा, समतल दर्पण, और दूसरा होता है कौन सा, गोलीय दर्पण, ठीक है ना। और गोलीय दर्पण में दिया गया दो भाग, एक दिया गया है अवतल दर्पण और दूसरा है क्या चीज, उत्तल दर्पण, ठीक है। नोट करिए।